नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने बड़े हाई किस्म के मॉरल ग्राउंड सेट किए थे और जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे तब बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स देते थे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने प्रेसिडेंट्स भी सेट किए, अपने जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी हाई रखा और लोगों की उनसे जो है वो बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हो गई थी। और जिन चीज़ों के ऊपर फाइज ईसा कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया करते थे उनमें एक चीज़ ये थी कि कभी भी जूनियर जजेस को सीनियर जजेस के होते हुए सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाना चाहिए। कभी भी किसी जूनियर जज को सीनियर जज के ऊपर प्रायोरिटी देके जो है उसे चीफ जस्टिस नहीं बनाना जाना चाहिए। फिर वो ये कहते थे कि जनाब तमाम तर सूबों को बराबर मौका मिलना चाहिए कि चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बन सकें, सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो है वो तैनातियां की जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही सूबे से उठा के जो है वो आप जजेस को चीफ जस्टिस बनाते फिरें या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो आप जज की तैनातियां करें और तखीर नहीं होनी चाहिए, धड़ाधड़ जो है वो केसेस चलने चाहिए, आसामियां खाली नहीं होनी चाहिए। तो ये वो सारी बातें जो फाइज साहब चीफ जस्टिस बनने से पहले किया करते थे। लेकिन अब जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं तो उन्होंने खुद ही अपने कायम किए हुए इन तमाम तरसूलों की धज्जियां बिखेर दी। और सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाता रहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 जजेस की असामियां खाली हैं और जब चीफ जस्टिस साहब जूनियर जज थे और ये चीफ जस्टिस नहीं बने हुए थे फाइज साहब, तब ये चीफ जस्टिस को लेटर लिखा करते थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर असामियां खाली हैं, क्यों मजीद जजेस को जो है वो तैनात नहीं किया जा रहा। और फाइज ईसा साहब के अपने दौर में 3 जजेस की असामियां खाली थी लेकिन जजेस को तैनात नहीं किया गया। पेशावर हाई कोर्ट के जो सीनियर जजेस थे वो लेटर लिखते रहे फाइज साहब को कि जनाब हमारे ऊपर भी नजर करम करें, हम भी इस मुल्क के बशिंदे हैं और हम जनाब रिटायर होने वाले हैं, मोस्ट सीनियर जजेस हैं, सीनियरिटी लिस्ट में हम टॉप के ऊपर आते हैं और उसके बावजूद जो है वो हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं लिया जा रहा। और उसके बावजूद फाइज ईसा जो है उनके कान के ऊपर जूं तक नहीं रिंगती और हाई कोर्ट के पेशावर हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया जाता। तहरीक इंसाफ इसके ऊपर बवाला मचाती है, शोर मचाती है कि जनाब जो पेशावर हाई कोर्ट है इनको क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं लिया जा रहा, क्यों खाली असामियों को पुर नहीं किया जा रहा। लेकिन फाइज साहब जो है इस बात के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते हैं। और अब जो है नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ पर जो साबका चीफ जस्टिस थे मलिक शहजाद अहमद खान साहब, इन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट को बड़ा टफ टाइम दिया हुआ था, अपनी मर्जी के फैसले सुना रहे थे। जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं वहाँ पर ये अपनी मर्जी के जजेस की तैनातियाँ कर रहे थे और उससे हुकूमत खौफजदा थी कि अगर ये जजेस जो हैं वो शहजाद साहब की मर्जी से आ गए तो फिर तहरीक इंसाफ के लोगों को, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ज़मानतें मिलेंगी, इनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, इनको इन अदालतों से बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया जाएगा। और बहुत सारे फैसले थे जिनमें चीफ जस्टिस शहजाद साहब जो हैं वो आड़े आ रहे थे और हुकूमत को जो है इनसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो हुकूमत ने जनाब तजवीज़ दी कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इनको जनाब आप सुप्रीम कोर्ट में बुला लें, यहाँ पर असामियाँ खाली हैं उन असामियों को पुर कर लें, मजीद और जो हैं वो सीनियर जजेस वो भी आप सुप्रीम कोर्ट में ले आएँ और लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बनाना है वो किसी ऐसे शख्स को बनाएं कि जो जनाब इनको ठीक तरह से सर्व करे और इनके साथ कंपैटिबल हो, जैसे ये कहें वैसे वो जो है वो करे। तो जनाब फाइज साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर बैठकर ये फैसला लिया कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस साहब शहजाद साहब, जिनसे हुकूमत बहुत ज़्यादा तंग थी, खाइफ थी, खौफजदा थी, उनको जनाब जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फैसला करके सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया ताकि पीछे लाहौर हाई कोर्ट जो है उसको खाली कर दिया जाए। फिर ये कि सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको भी बुला लिया गया। और मज़े की बात यह है नाज़रीन कि आमिर फारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं, टॉप पर आते हैं, उनका हक था और उन्हें जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज वहां पर तैनात किया जाना चाहिए था। लेकिन इस खौफ से, इस डर से कि जो आमिर फारूक हैं ये इनकी मर्जी के जज हैं, इनके जो ये कहते हैं वैसे जनाब करते हैं और तहरीक इंसाफ उनके ऊपर जो है वो अदम एतमाद करती है। और इमरान खान साहब जो हैं वो भी कह चुके हैं कि जो आमिर फारूक साहब ये मुतसिब जज हैं, या सादा लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि हुकूमती माह के ऊपर वो काम करते हैं, ये क्लेम करती है तहरीक इंसाफ। तो इसलिए जनाब हुकूमत ने इसके बावजूद कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो मोस्ट सीनियर जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया जाता, इसलिए क्योंकि फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खाली हो जाना था और वहाँ पर वो जजेस बैठे हुए हैं कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था कि हमारे खिलाफ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है और हमारे रिश्तेदारों को उठाया जाता है और बिजली के झटके लगाए जाते हैं। तो इसलिए कि जनाब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये तहरीक इंसाफ की एक वो शेल्टर ना बन जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ का मकाम ना बन जाए या इंसाफ के ऊपर मबनी यहाँ पर फैसले आना ना शुरू हो जाएं। आमिर फारूक साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सीनियर होने के बावजूद उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया जाता। और जो मलिक शहजाद साहब हैं उनको जनाब इसलिए सुप्रीम कोर्ट में फौरी तौर पर बुला लिया जाता है क्योंकि इनकी लाहौर हाई कोर्ट में मौजूदगी जो है वो उससे हुकूमत बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी। और मज़े की बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक और जूनियर जज को, जो कि जूनियर थे, उनको जनाब सुप्रीम कोर्ट में भी बुला लिया जाता है कि आप भी आएँ जनाब यहाँ पर चीफ जस्टिस बन जाए। और अब चूंकि
लाहौर हाई कोर्ट खाली हो चुकी है, वहां पर एक नए चीफ जस्टिस की जरूरत है और शहजाद साहब की गैर मौजूदगी में वहां पर सीनियर जजेस जो हैं उनमें जस्टिस शुजात हैं, जस्टिस बाक़िर नजवी साहब हैं। तो बजाय इसके कि हुकूमत इन दो जजेस में से किसी एक को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाती, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जनाब ये फैसला हुआ है कि ये जनाब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं जो कि सीनियरिटी लिस्ट में वो 7वें 8वें नंबर के ऊपर आती है, इनको उठा के जनाब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखें कि फाइज साहब ने कैसे अपने उन मेयारात की धज्जियां बिखेरी। ये कहते थे कि जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए, इन्होंने सीनियर जजेस के होते हुए जूनियर जजेस को ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। और फिर ये कहते हैं कि खाली असामियां नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। इनके दौर में एक लंबे अरसे तक सुप्रीम कोर्ट की जो असामियां खाली रही और इन्होंने वहां पर जो है वो जजेस की तैनाती नहीं की। हाँ, तब जब हुकूमत ने कहा है कि जनाब इन जजेस से हमें जरा मसला, इनको आप सुप्रीम कोर्ट में बुलाए, तब जाके उन जजेस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा रहा है। और फिर ये पेशावर हाई कोर्ट इनको लेटर लिखती रही कि जनाब हमें भी हिस्सा दें, हमारे जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर आए। वहां से किसी जज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं लाया जाता। और फिर ये कि एक जूनियर जज नीलम साहिबा, उनको जो है वो लाहौर का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। ये वो अगला जुल्म है जो कि फाइज़ साहब कर रहे हैं और ये बुनियादी तौर पे अपने ही जो उनके असूल और कवानीन और कवायद हैं उनको वो तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब से नाज़रीन आज डेला जेल में सहाफ़ियों की मुलाकात हुई और उसमें इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर तबसरा भी किया है, तजिया भी दिया है और बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है वो नुक्ताचीनी भी की है। अपनी कौम के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए कुछ अहम तरीन पैगाम भी भेजें। इमरान खान साहब का कहना था कि सबसे पहले मोहसिन नकवी की सर्जरी होनी चाहिए। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके ऊपर खान साहब तबसरा देते हैं कि मोहसिन नकवी की सर्जरी होनी चाहिए, ये इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो रही हैं, उनकी कोई परवाह नहीं। मोहसिन नकवी सबसे बड़ा सिफारशी है, इसकी क्या खसूसियात हैं। जेल सुपरिटेंडेंट, IG जेल खाना जात और जेल में मौजूद कर्नल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे फैमिली मेम्बरान, वकला और सियासी रहनुमाओं से 30-30 मिनट मुलाकात का वक्त दिया जाता है। मुझे जेल में कैदी जो है वो खाना बनाकर देता है। 6 लोगों से ज़्यादा लोगों को मुझे नहीं मिलने दिया जाता। मीडिया को बंद करना इनका मकसद है ताकि झूठ को छुपाया जा जाए। यहाँ पे इमरान खान साहब जो है फायरवॉल के ऊपर बात कर रहे हैं। मुल्क के अंदर ज़राए आमदनी कम हो रहे हैं और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। जो पार्टी मैदान में नहीं आई उनको जितवाया गया। इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। सब मुझे खामोश करवाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह धांधली कवर हो जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई, फिर उनके पास जाने का कहा जा रहा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए घर से खाना तैयार होकर आता था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए कई लोग मुलाकात के लिए जेल आते थे। IG जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट जेल नून लीग के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पूरे पंजाब में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। PTI के लोग जहां कन्वेंशन करते हैं उनको उठा लिया जाता है। 18 साल से शिबली फराज एक घर में रिहाइश पजीर हैं, उस पर धावा बोला गया। ये कहना था खान साहब का और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं बहुत जल्द एहतजाज की कॉल देने वाला हूँ और मैं कौम से कहता हूँ कि आप मुस्ताद रहें, तैयार रहें, किसी वक्त भी जो है ये मुल्क गिर एहतजाज की कॉल जो है वो दी जा सकती है। दूसरा नाज़रीन फायरवॉल का मामला है, तो उस हवाले से ये इतलात आ रही है कि हुकूमत ने 40 अरब रुपए की खतीर रकम जो है वो इस फायरवॉल को खरीदने के ऊपर सर्फ कर दी है। जबकि माहिरीन के बकौल ये फायरवॉल इतना मौसर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक VPN की मदद से इस पूरे निज़ाम की जो है ये जो फायरवॉल ख़रीदा गया जई तई फेरी जा सकती है। मेरी चाइना के कुछ दोस्तों से बातचीत हुई है, वहाँ पर कुछ साफ़ी जो है काम करते हैं, उनसे भी बात हुई है जो कि पाकिस्तानी है। और उनसे मैंने पूछा है कि आप वहाँ पे कैसे मामलात को मैनेज करते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर भी जो है वो फायरवॉल नस्म है और पूरा सोशल मीडिया बंद है, वहाँ पर आप गूगल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो कैसे जो है आप वहाँ पर बैठ के सर्वाइव करते हैं। तो उन लोगों का कहना था क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमने यूट्यूब भी चलानी है, हमने फेसबुक के ऊपर भी बैठना है, हमने इंस्टा पे भी चलाना है, हमारा सारा फ्रेंड सर्कल जो है वो इन्हीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। फिर हमने यूट्यूब के ऊपर बैठ कर ड्रामे भी देखने होते हैं, खबरें भी सुननी होती हैं, तो हमारा जो है वो इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो उसके लिए इतने बड़े चाइना ने निज़ाम नस्ब किए हुए हैं, जनाब फायरवॉल्स लगाए हुए हैं, अरबों रुपए उसके ऊपर जो है वो खर्च आ चुका है। खतीर रकम जो है वो चाइना ने इस मामले के ऊपर सर्व कर दिया है कि जो है वो चाइना को बाउंड किया जा सके और चाइना का बाकी दुनिया की जो इंटरनेट है उस तक रसाई जो है वो रोकी जा सके और एक कंट्रोल्ड सोशल मीडिया जो है वो चाइना के अंदर चले। तो उस हवाले से नाज़रीन वहाँ पे मकामी जो पाकिस्तानी इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक VPN डाउनलोड करते हैं जाके प्ले स्टोर से, वो भी फ्री है। फ्री का VPN गया प्ले स्टोर के ऊपर, वो डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया और जनाब चलाया और मौजें। यूट्यूब भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रही है, हर एक प्लेटफॉर्म चल रहा है, ट्विटर आप यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है, कोई जनाब दरमियान में रुकावट नहीं होती है, किसी भी किस्म का कोई मसला जो है उन्हें दरपेश नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक VPN जो है वो उन्हें ऑन करना पड़ता है। तो इस हवाले से नाजरीन
तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि हुकूमत को डरा धमका के कुछ लोगों ने जो है वो इस चीज़ के ऊपर पाबंद किया। एस्टैब्लिशमेंट से कहा गया कि जनाब तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की जो स्ट्रैटजी है इससे आपको लड़ना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा, इसको काउंटर करना पड़ेगा। तो उन्होंने इतनी बड़ी खती रकम जो है वो इस भोडे से निज़ाम के ऊपर सर्व कर दी, जो कि एक फ्री के VPN से जो है ये निज़ाम चारों शाने चित हो सकता है। तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ वालों का ये कहना है कि ये जो सोशल मीडिया है इसको ये आम आवाम है, ये आम लोग हैं, ये उनकी आवाज़ है। हर एक बंदे के हाथ में सेल फ़ोन है, वो लाइक देते हैं, वो कमेंट करते हैं, वो शेयर करते हैं, वो पोस्ट करते हैं और ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ये कोई तहरीक इंसाफ की मीडिया टीम नहीं है, बल्कि खुद लोगों का अपना गुस्सा है, उनका अपना गम है और उनका अपना एहतजाज है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर निकल रहा है और आप कभी भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लवा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल आप ये सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।